गांधीनगर में आज से वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट, पीएम मोदी समिट का उद्घाटन करेंगे। गुजरात ग्लोबल समिट में 133 देशों के सीईओ, व्यापारिक दिग्गज, मंत्री और राजनयिकों समेत लगभग 1 लाख लोगों के आने की उम्मीद। पीएम मोदी 9:30 बजे तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति और 10 बजे मोजाम्बिक के राष्ट्रपति के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में शामिल होंगे यूएई के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री मोदी के साथ करेंगे रोड शो। यूएई और भारत के बीच हो रहा है लगभग $85 अरब का व्यापार। 5 साल में गैर पेट्रोलियम पदार्थों का व्यापार $100 बिलियन तक करने का लक्ष्य। यूएई के साथ भारत के रिश्ते लगातार हो रहे हैं मजबूत। अपने 9 साल के कार्यकाल में अब तक 6 बार यूएई गए पीएम मोदी। फरवरी में अबुधाबी में स्वामीनारायण मंदिर का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी को जायद स्टेडियम में करेंगे संबोधित। बीती रात अहमदाबाद पहुंचे पीएम मोदी। ट्वीट कर कहा, वाइब्रेंट गुजरात समिट के साथ मेरा करीबी लगाओ। वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए गांधीनगर सजकर तैयार हुआ। गांधीनगर की सड़कों, रिवर फ्रंट और प्रमुख इमारतों को शानदार लाइटिंग से सजाया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर गुजरात में बैठक करेंगे पीएम मोदी। सीएम भूपेंद्र पटेल, सीआर पाटिल समेत राज्यों के वरिष्ठ नेता करेंगे चर्चा। 13 जनवरी को बिहार के चंपारण में जाएंगे पीएम मोदी। आईओसी के प्रोजेक्ट के उद्घाटन के साथ कई कार्यक्रम में होंगे शामिल। बिहार में पीएम मोदी फूकेंगे चुनावी बिगुल। सरकारी कार्यक्रमों का शिलान्यास और करेंगे उद्घाटन। अमेरिका के व्हाइट हाउस की सुरक्षा में बड़ी चूक, बैरियर तोड़कर व्हाइट हाउस के ग्राउंड गेट तक टकराई कार। लेबनान में हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन पर इजरायल का हमले में हिजबुल्लाह का मिसाइल लॉन्चिंग स्टेशन पूरी तरह से तबाह। गाजा में जमीन के नीचे मिली हमास की केमिकल लैब केमिकल हथियार बनाने के लिए होता था इस्तेमाल। गाजा पर रात भर इजरायल की भीषण बमबारी, हमास लीडर्स की तलाश में इजरायली एयरफोर्स ने बरसाए बम। इजरायल के हमले में हिजबुल्लाह के राडवान ब्रिगेड के कमांडर वसीम ताबिन की मौत की खबर। हिजबुल्लाह के हमले में लेबनान बॉर्डर पर तैनात इजरायल का मार्कवा टैंक तबाह। हिजबुल्लाह ने जारी किया हमले का वीडियो। इजरायली सेना के पोस्ट पर हिजबुल्लाह का हमला। हिजबुल्लाह ने एक के बाद एक 62 रॉकेट दागे। दक्षिण लेबनान में इजरायल की भीषण स्ट्राइक, बारूद से भरी कार को ड्रोन हमले में किया तबाह। दक्षिण गाजा में इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई, खान यूनिस में हमास के टनल नेटवर्क को बमबारी में किया तबाह। जन्न में इजरायली सैन्य काफिले पर हमास का हमला, एक इजरायली जवान की गई जान। आज जेपी नड्डा ने बीजेपी मुख्यालय में बुलाई राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक। शाम 4 बजे होगी मीटिंग। 22 साल बाद लंदन पहुंचे भारत के रक्षा मंत्री। ग्रैंड शॉप से करेंगे मुलाकात राजनाथ सिंह। बिहार के शिक्षा मंत्री का बयान पर भड़की बीजेपी। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय बोले, जिन्हें राम मंदिर से दिक्कत वो बाबर अफजल गुरु की पूजा करें। सीएम योगी के घर बैठक में संघ और बीजेपी के बड़े नेता हुए शामिल। हर लोकसभा सीट पर संघ का समन्वय तैनात करने का फैसला। राजस्थान में करणपुर चुनाव हारे मंत्री सुरेंद्र पाल सिंह टीटी ने दिया इस्तीफा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने तत्काल प्रभाव से स्वीकार किया इस्तीफा। कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर बीजेपी का तंज। किरण रिजिजू बोले, राहुल गांधी की यात्रा का कोई महत्व नहीं। खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 की घोषणा की। क्रिकेटर मोहम्मद शमी समेत 26 खिलाड़ियों को आज सम्मानित करेंगी राष्ट्रपति मुर्मू। आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने राज्यसभा चुनाव के लिए किया नामांकन। जेल से सीधे पहुंचे रिटर्निंग ऑफिसर के पास। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण का पूरा काम। गुजरात महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट के सिविल कॉन्ट्रैक्ट भी दिए गए। बंगाल में ईडी की टीम पर हमले के बाद कोलकाता पहुंचे ईडी डायरेक्टर राहुल नवील। शेख शाहजहां की गिरफ्तारी के लिए ले सकते हैं बड़ा फैसला। गाजा में हमास लड़ाकों और इजरायली सेना के बीच आमने सामने की जंग। हमास ने जारी किया वीडियो। हमास के डिप्टी चीफ याह्या सिनवार की तलाश में इजरायली सेना की ताबड़तोड़ बमबारी। दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना का हमला, सीमा से सटे रिहायशी इलाकों पर की बमबारी। सऊदी अरब से सीधे इजरायल दौरे पर पहुंचे अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। अमेरिकी विदेश मंत्री का बयान, सऊदी यात्रा के दौरान सऊदी और इजरायल के संबंध सामान्य करने पर हुई चर्चा। इजरायली फोर्स के प्रवक्ता डैनियल हगारी का बयान, हमास के नेताओं के खात्मे तक जारी रहेगी जंग। सीरिया में हमलों को अंजाम दे रहा इजरायल। बुनियादी ढांचे, ट्रक और ईरान के हथियार बिजनेस से जुड़े लोगों को बनाया जा रहा है निशाना। गाजा में इजरायली सेना के कब्जे पर बाइडन का बयान, का सेना की तैनाती कम करने पर इजरायली सेना के साथ हो रही है बातचीत। लाल सागर में फिर हूती विद्रोहियों ने एक जहाज को बनाया निशाना। हूती विद्रोहियों ने इजरायल से जुड़े कमर्शियल जहाज पर किया हमला। लाल सागर में हूती विद्रोहियों पर अमेरिका का एक्शन। यूएसएस लैबून ने हूती के ड्रोन हमलों को किया नाकाम। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच हुई बैठक। सौरभ भारद्वाज बोले, सीट बंटवारे को लेकर जल्द होगा फैसला। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस आज शिवसेना और एनसीपी के साथ करेगी बैठक। कांग्रेस नेता नाना पटोले, अशोक चव्हाण के साथ संजय राउत और सुप्रिया सुले होंगी शामिल।
सीट शेयरिंग को लेकर शरद पवार ने अपने नेताओं के साथ 8 घंटे तक की बैठक, कुछ लोकसभा सीटों की समीक्षा की। एनडीए गठबंधन में सीट शेयरिंग पर टीवी9 से बोले एलजेपी के अध्यक्ष पशुपति पारस। 26 जनवरी के बाद एनडीए में सीट शेयरिंग पर चर्चा होगी। विपक्षी गठबंधन इंडिया की सीट शेयरिंग को लेकर बड़ी सरगर्मी है। सीपीआईएम के नीतीश को न्योते से टीएमसी में खलबली मची। मालदीव्स विवाद पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री का बयान, मालदीव्स के सांसद की पोस्ट स्वीकार्य नहीं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के पीएम की भारत को गीदड़ भभकी। चौधरी अनावरुल हक बोले, अगर भारत करेगा दखलंदाजी तो हम हमला करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि की 2 एसएलपी पर सुनवाई पर ब्रत समेत देश भर की टिकी निगाहें। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद के एक पक्षकार को कथित तौर पर पाकिस्तान से मिली धमकी, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बांग्लादेश में लगातार चौथी बार पीएम बनेंगी शेख हसीना, पीएम मोदी ने जीत पर बधाई दी। वेस्ट बैंक के तुलकर में इजरायली सेना की कार्रवाई, ईरान समर्थित लड़ाकों से आमने सामने की भिड़ंत। लाल सागर में हूती के बढ़ते हमलों पर अमेरिका ने जताई चिंता, कहा सबसे व्यस्त व्यापारिक गलियारों में जहाजों पर हो रहे हैं हमले, चिंताजनक है ये मामला। किम जोंग की बहन किम यो जोंग की साउथ कोरिया को चेतावनी, कहा उकसावे के जवाब में तुरंत सैन्य हमला होगा। लगातार तीसरे दिन उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के यनप्योंग द्वीप पर की भीषण गोलीबारी। लाल सागर में हूती विद्रोहियों का खौफ, 95% कमर्शियल जहाजों ने बदला अपना रास्ता। सीरिया में फिर अमेरिका मिलिट्री बेस पर हमला, अल उमर इलाके में यूएस बेस को बनाया गया निशाना। टेक्सास के फोर्ट वर्थ में होटल में गैस पाइप में हुआ विस्फोट, हादसे में 10 से ज्यादा लोग घायल। तेज भूकंप के झटकों से दहला इंडोनेशिया और तलौद द्वीप पर 6.7 तीव्रता का आया भूकंप। फिलीपींस के सारंगानी आइलैंड पर आया 7.1 तीव्रता का भूकंप, वैज्ञानिकों ने सुनामी के खतरे से किया इनकार। बांग्लादेश में हाल ही में हुए चुनावों पर अमेरिका का बयान, अमेरिका ने विपक्षी सदस्यों की गिरफ्तारी और चुनाव में अनियमितता पर जारी की चिंता। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त तैयार हो गया है। दोपहर 12:20 पर विराजेंगे रामलला। भव्य और अद्भुत राम मंदिर का नया वीडियो आया सामने। प्रवेश द्वार पर हनुमान सिंह गज की लगी प्रतिमा। राम मंदिर के लिए जलेसर से 2400 किलो का एक मंदिर में लगने वाला घंटा अयोध्या के लिए रवाना हो चुका है। रथ की आरती उतारकर लोगों ने फूलों की बारिश की। प्राण प्रतिष्ठा से पहले 17 जनवरी को रामलला की प्रतिमा का नगर भ्रमण कार्यक्रम रद्द हो गया। सुरक्षा कारणों की वजह से कैंसिल हुआ प्रोग्राम। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के लड्डू से लगेगा भगवान श्री रामलला को भोग। श्री कृष्ण जन्मभूमि से जाएंगे रामलला को लड्डू। अयोध्या के मंदिर परिसर में रामलला के बचपन की दिखाई गई सभी झलकियां। प्राण प्रतिष्ठा में रामलला को लगाया जाएगा खास पान से भोग। दुकानदार को मिला है 551 पान को तैयार करने का ऑर्डर। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पार्कों में लगाई गई 16 लाइट्स, 800 सौर स्ट्रीट लाइटें और 410 सौर स्मार्ट स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई। अयोध्या के सराय रासी में 500 साल बाद पगड़ी पहनेंगे सूर्यवंशी। पूर्वजों ने राम मंदिर बनने तक पगड़ी, चमड़े के जूते नहीं पहनने का लिया था प्रण। टीवी9 ने दिखाई कार सेवक संतोष दुबे के बरसों से टूटे घर की तस्वीरें। मंदिर बनने तक घर नहीं बनाने का दुबे ने लिया था संकल्प। बेलगोरोड में यूक्रेन के ताबड़तोड़ अटैक जारी। रूसी सेना ने यूक्रेन के 10 वैम्पायर रॉकेट को इंटरसेप्ट कर हवा में ही मार गिराया। रूस के बेलगोरोड में यूक्रेन ने विध्वंसक हमला किया। 300 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया गया। बागपुर में रूसी सेना का बड़ा ड्रोन अटैक। 30 से ज्यादा ड्रोन से यूक्रेनी सेना के ठिकानों को बनाया निशाना। रूस ने Su-35 बॉम्बर्स की जबरदस्त बमबारी। सुमी की और पोल्टावा पर किए मिसाइल हमले। यूक्रेनी सेना के कई बेस को किया तबाह। निप्रो में रूस का ताबड़तोड़ अटैक। Tu-95MS से बरसाए बम। कीव पर रूसी सेना ने की भीषण बमबारी। रॉकेट हमले कर यूक्रेनी सेना ने ठिकानों को बनाया निशाना। केरसन में रूस के ठिकानों पर यूक्रेनी सेना का विध्वंसक प्रहार। यूक्रेन के पिन पॉइंट अटैक में रूस का BM-21 ग्रैड हुआ तबाह। निप्रो के पास रूस का यूक्रेन पर करारा वार। रूस ने 2 यूक्रेनी फाइटर जेट को मार गिराया। यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में रूसी सेना। अत्याधुनिक हथियारों के साथ वैज्ञानिकों को दी जा रही ट्रेनिंग। जंगी तैयारी में जुटी यूक्रेन की 14वीं टैंक ब्रिगेड। यूक्रेनी फोर्स ने जारी किया टैंक ब्रिगेड के युद्धाभ्यास का नया वीडियो। उत्तराखंड के राजाजी नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व में बड़ा हादसा। चीला रेंज में ट्रायल के दौरान फटा गाड़ी का ट्रैक। हरियाणा के सिरसा में भीषण सड़क हादसा। हादसे में 6 लोगों की मौत। मरने वालों में एक ही परिवार के थे 5 लोग। दिव्या मर्डर केस में एसआईटी ने एक संदिग्ध को किया गिरफ्तार। पंजाब में 2 टीमों के साथ अब तक 6 टीमें तैनात की।
भारत ने समुद्र के बीच से निकालना शुरू किया कच्चा तेल, नेचुरल गैस भी निकाली जाएगी। हरदीपुरी बोले 45,000 बैरल प्रतिदिन निकाले जाने का अनुमान। पश्चिमी मिदनापुर के बुरी शोल के जंगल में दर्दनाक सड़क हादसा, आग में जलकर 2 लोगों की मौत हुई। महाराष्ट्र में काठावली में गोदाम में लगी भीषण आग, लाखों का सामान आग में जलकर राख। कर्नाटक के बेलगावी में चचेरे भाई बहन की पिटाई पर पुलिस का एक्शन, पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, पेट्रोलिंग के दौरान सुरक्षा बलों को भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। कश्मीर घाटी में कड़ाके की सर्दी के बीच भीषण सूखे के कारण पर्यटकों और स्थानीय लोगों पर दिख रहा असर। दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड और कोहरे ने रोकी ट्रेन की रफ्तार, दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें लेट, कई फ्लाइट्स के रूट्स भी डाइवर्ट किए गए। पंजाब के बाबा फरीद यूनिवर्सिटी के पैरामेडिकल के एग्जाम के छात्रा की जगह लड़की बनकर बैठा लड़का। मुंबई क्राइम ब्रांच ने विदेश में नौकरी दिलवाने के नाम पर फर्जी गैंग का किया पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार। रूसी सेना के हमलों में यूक्रेन को भारी नुकसान, 14 हाइमार्स मिसाइलें हुई तबाह। अवदीपका में यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर रूस की भीषण बमबारी, रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। यूक्रेनी अस्पताल पर मिसाइल अटैक, सर्जरी के दौरान गिरी रूसी मिसाइल। रूस ने यूक्रेन को भारी नुकसान का दावा किया है। रूस का दावा 24 घंटे में यूक्रेन के 300 जवानों की मौत। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज यूरोपीय संघ के राज्यों से यूक्रेन को ज्यादा सैन्य सहायता देने की अपील कर रहे हैं।